हे गाइस, मैं सोम साउथ यार। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बैंक ऑफ इंडिया का ये नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरें। ये फॉर्म का नाम है फॉर्म TA-1 और ये फॉर्म आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाता। जैसे कि ये इस तरफ आप देख सकते हैं हिंदी में दिया गया है और आपको दिखा देता हूँ दूसरी तरफ ये फॉर्म पूरा हिंदी में दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हम, और यहाँ पे सेम उसी तरह है। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिया गया है IV। तो एक ही चीज़ें हैं, सिर्फ पीछे हिंदी में दी गई हैं और आगे इंग्लिश में दी गई हैं। तो अगर आप हिंदी में भर रहे हैं और इंग्लिश में भर रहे हैं तो इसको देख के आराम से आप भर सकते हैं। इंग्लिश वाला मैं बताने आपको जा रहा हूँ तो सेम वैसे ही है, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। नॉमिनेशन क्या होता है अगर आपको यही नहीं पता है तो उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाया है, तो वो जाके आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि नॉमिनेशन ये नॉमिनी क्या होता है। ज़रूर वो जाके देखिएगा अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंड स्क्रीन में और ऊपर आई कार्ड में भी मिल जाएगी, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि नॉमिनेशन क्या होता है। तो चलिए इसको सिंपली आपको बताता हूँ कि ये बैंक ऑफ इंडिया का नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरें। तो सिंपली सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, फॉर्म TA और ये, तो यहाँ पे IV, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे नेम और एड्रेस आपको डालना है। अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो आप अपना नाम डालेंगे और अपना पूरा एड्रेस डालेंगे अपने आधार कार्ड में देख के। अगर जॉइंट अकाउंट है आपका, एक से ज़्यादा लोग का, 2 लोग का अकाउंट है, तो दोनों लोग अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे और अपना एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पे ये पहले वाले में जो आपको दिख रहा है इसमें आपको यही करना है, अपना नाम डालना है और अपना पूरा एड्रेस डालना है। अब उसके बाद अगला यहाँ पे आता है जो कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि आप को सिंपली यहाँ पे उसका एड्रेस डालना है जहाँ से आपके ना रहने के बाद जिसको भी नॉमिनी बना रहे हो वो जाके पैसा लेगा। तो आपका जिस भी बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में अकाउंट है तो उसी ब्रांच का यहाँ पे सिंपली नाम लिख देंगे। तो जो भी ब्रांच का नाम है वो आपको पूरा लिख देना है और इसमें ब्लू ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा, ग्रीन या रेड कोई अदर पेन यूज मत कीजिएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे आता है नेचर ऑफ। तो यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट है तो करंट अकाउंट है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट लिख दीजिए, करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट लिख दीजिए। उसके बाद अगला यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूशन नंबर, तो इसको आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स इफ एनी, अगर कुछ अदर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेम यहाँ पे उसी का लिखना है जिसको कि आप नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं, तो उसका यहाँ पे आपको नेम लिख देना है। उसके बाद अगला यहाँ पे आता है एड्रेस जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं उसके आधार कार्ड पे देख के ही उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे भरिएगा। उसके बाद अगला आता है रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर इफ एनी। तो इसका मतलब ये है जिसको भी ये नॉमिनी बना रहे हैं, जिसका भी यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, वो आपका क्या लिखता है। जैसे कि मेरा ये अकाउंट है, मैं किसी को नॉमिनी बना रहा हूँ, जैसे कि अपनी मम्मी को बना रहा हूँ, अपने पापा को बना रहा हूँ, अपने भाई को बना रहा हूँ। चलिए मान लेते हैं मैं अपने पापा को बना रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे रिलेशनशिप में लिखूंगा फादर, हिंदी में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे पिता लिखूंगा, और अपनी मम्मी को बना रहा हूँ तो यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ तो माता लिखूंगा, और इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मदर लिखूंगा। तो ये आपको सिंपली लिख देना है। उसके बाद आपको एज लिख देनी है कि वो 20 साल का है, 30 साल का है, 21 साल का है, 17 साल का है, जो भी है वो आपको लिख देना है जिसका भी यहाँ पे नाम लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर उसकी 18 साल से कम आयु है, उसकी उम्र जो है वो कम है, माइनर है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी। तो पूरी यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। उसके बाद ये सेकंड नंबर में आता है, तो इसमें क्या भरना है आपको मैं बता देता हूँ। तो सिंपली आपको बता देता हूँ, इसको उसी को भरना है जैसे कि आप जिसको भी यहाँ पे नॉमिनी बना रहे हैं और उसकी उम्र जो उसकी एज है 18 साल से कम है, तो आपको ये सेकंड वाला यहाँ पे भरना है। अब 18 से कम है तो कैसे भरना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे कि भाई हम जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उसकी उम्र 18 से कम हो तो उसको बनाए कि ना बनाए, या घर में किसी ऐसे इंसान को नॉमिनी बनाए जिसकी 18 साल या 18 साल से ज़्यादा उम्र है। तो मैं आपको कहूँगा उसी को आप नॉमिनी बनाएं जिसकी एज 18 या 18 प्लस है, तो बढ़िया रहेगा। तो आपको ये सब नहीं भरना पड़ेगा और ना ही आपको ये यहाँ पे जो DOB भरनी है इसको भरना पड़ेगा। लेकिन आप कर रहे हैं 18 साल से कम है तो आपको ये भरना है। तो इसमें सिंपली आपको, जैसे कि आप जिसको भी नॉमिनी बना रहे भाई, वो तो अब जाके पैसा ले नहीं सकता है बैंक से डायरेक्ट जाके, क्योंकि वो 18 से कम है। तो उसके जैसे कि उसके गार्जियन जो भी उसकी देखभाल करते हैं, उसके पापा हो सकते हैं, जो भी उसको गार्जियन है उसके खर्च उठाते हैं, उसको यहाँ पे अपॉइंट करना होगा, या तो आप वकील को भी कर सकते हैं।
हैं। तो यहाँ पे किसी न किसी को अपॉइंट करना होगा, उसका यहाँ पे पूरा नाम लिखना होगा, उसके बाद उसकी एड्रेस यहाँ पे पूरा उसका लिखना होगा, उसके बाद वो कितने साल का है उसकी एज लिखनी होगी, लेकिन वो 18 साल से उसकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं तो कहूँगा इसको मत भरिए, सिंपली आपको यहाँ पे उसकी एज भरिए जो कि 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है, उसी की एज यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद अगला यहाँ पे आता है जो कि है भाई यहाँ पे आपको जगह डाल देना है, प्लेस यहाँ पे स्थान आपका कौन सा है उसका यहाँ पे नाम डाल देना है। जिस दिन इस फॉर्म को आप भर रहे हैं उस दिन की यहाँ पे डेट आपको फॉर्म की डाल देनी है। नेम, सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ विटनेस, यहाँ पे आपको गवाहों के सिग्नेचर, नाम और उनका एड्रेस लिखना पड़ेगा। उससे पहले आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है, जिसका भी ये अकाउंट है उसका यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा तो वो आपको साइन यहाँ पे कर देना है। अंगूठा लगाते हैं तो आपको अंगूठा लगा देना है। अगर आप अंगूठा लगा रहे हैं तो आपको 2 लोगों की विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। एक का सबसे पहले तो जैसे फर्स्ट है तो उसका सिग्नेचर रहेगा और उसका पूरा एड्रेस रहेगा, फिर दूसरे का नेम रहेगा और उसका पूरा एड्रेस रहेगा। आप नीचे भी भर सकते हैं अगर ऊपर जगह कम पड़ती है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको 2 लोगों को करना पड़ेगा। अगर आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो शायद हो सकता है 1 लोगों को भी ना करना पड़े, लेकिन अगर बैंक वाले बोलते हैं कि कम से कम 1 लोग का तो लगेगा सिग्नेचर और उनका एड्रेस, तो किसी न किसी करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना हो जाता है, इतना तो आपको करना पड़ेगा चाहे आप 18 साल से कम हो या ज़्यादा हो, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अगला यहाँ पे आता है जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी ये नया दे दिया गया है, पहले के जो फॉर्म होते थे उसमें ये नहीं रहता था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सिंपली यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अकाउंट ऐसे लिख के यहाँ पे आपको पूरा अकाउंट नंबर लिख देना है, क्योंकि और कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया, तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिख देना है। उसके बाद ये सबसे नीचे आप जो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये आपको वापस कर देंगे, इतना जो यहाँ से है फाड़ के आपको वापस दे देंगे। तो यहाँ पे आपको जिसका भी अकाउंट है उसका यहाँ पे नाम रहेगा और उसका यहाँ पे एड्रेस रहेगा, तो पूरा यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद अकाउंट नंबर कौन सा है, नेचर सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे सेविंग पूरा लिख देंगे, उसके बाद पूरा अकाउंट नंबर लिख देंगे। नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सिंपली ले जाइए, तो बस आपको इतना ही भरना है। उसके बाद आपको उनको दे देना जाकर। अगर नॉमिनेशन की पूरी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो देख सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें।